पाठ 6 पार नज़र के पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नालेरकर। इस पाठ का सार है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। यह कथा मंगल ग्रह के निवासियों की है। मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे रहते हैं। छोटू मंगल ग्रह का एक बालक है। उसके पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से ज़मीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। आम आदमी को वहां जाने की मनाही है, पर छोटू एक दिन पापा का सिक्योरिटी पास हथियाकर उस सुरंग में चला जाता है। सुरंग में लगे निरीक्षण यंत्रों के सहारे सिपाही उसे पकड़कर उसके घर पहुंचा देते हैं। छोटू के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि वे जहां काम करते हैं वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी बिना खास स्पेस सूट के वहां के माहौल में नहीं जा सकता है। यह स्पेस सूट ऑक्सीजन देता है और ठंड से बचाता है। विशेष प्रकार के जूते पहनकर वहां की ज़मीन पर चलने फिरने का उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, तभी वे वहां जाते हैं। छोटू के पापा उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह के निवासी भी पहले ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने से जीव एक दूसरे के एक करके मरने लगे। तब अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन लोगों ने उपकरणों की सतर्कतापूर्वक ज़मीन के नीचे घर बना लिया। कुछ विशेष उपकरण सूर्य की किरणों का प्रयोग करके उनके जीवित रहने में मदद करते थे। इन उपकरणों की सतर्कतापूर्वक देखभाल करनी होती है। इसी कार्य में छोटू के पिता भी लगे रहते हैं। पिता की बात सुनकर छोटू भी बड़ा होकर यही काम करने की इच्छा जाहिर करता है। यह सुनकर उसकी माँ उसे मन से पढ़ने और माता पिता की बात मानने की सलाह देती है। अगले दिन छोटू के पापा जब अपने कंट्रोल रूम गए तो उन्हें पता चला संभवतः कोई अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में संदेह दूर हो जाता है। कॉलोनी के प्रबंध समिति की बैठक बुलाई जाती है। अध्यक्ष बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी हालत में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले नंबर 1 कहते हैं कि उनके पास उन यंत्रों को नष्ट करने की क्षमता है, परंतु इससे कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। वे बताते हैं कि यानों में लगे यंत्र ही लगे हैं, कोई जीव नहीं है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक है। वे नंबर 1 का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यंत्रों को बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि बस अवलोकन करते रहें और अपने अस्तित्व को छिपाते रहें। सामाजिक व्यवस्था का काम देखने वाले नंबर 3 सलाह देते हैं कि कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे कि इन यानों में लगे यंत्रों को इस ज़मीन की कोई चीज़ महत्वपूर्ण न लगे। अभी यह बातें हो ही रही थी कि खबर आती है कि अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 ज़मीन पर उतर चुका है। उस दिन छोटू पिता के साथ कंट्रोल रूम आया। उसे वहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ दिखाई दे रहा था। उसके पिता ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। उसी समय अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। सभी उसे ध्यान से देख रहे थे, पर छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था। अचानक उसने वहां लगे एक लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी और उसके पापा ने उसे एक छापड़ लगा दिया, मगर अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। लाल बटन के दबाने से यंत्र बेकार हो गया था।